नमः पितृेश्वर देवाय नमः पूर्वजाय च नमः कुटुंब रक्षकाय वंश वृद्धि हेतवे। आज आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितरों को कैसे खुश करें, हमारे पर पितरों की विशेष कृपा दृष्टि कैसे आए, इसके लिए हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उपाय बताने जा रहे हैं। आप ये करेंगे, आपके सब पितर आप पर परम प्रसन्न होंगे, आप पर आशीर्वाद की वृष्टि करेंगे। कुल की वृद्धि में पितृ महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। जो वंश वृद्धि होती है वो पितरों के कारण ही होती है। जिनकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब उनके ऊपर पितरों की पूर्ण रूप से कृपा नहीं बरस रही है। तो आप पितरों को कैसे प्रसन्न करें। अभी जो पितृपक्ष आ रहा है 7 तारीख से, 7 तारीख को ग्रहण है, तो 12:57 से सूतक लगेगा। उससे पहले पूर्णिमा का श्राद्ध आप कर सकते हैं। और वैसे तो कंटिन्यू है सब तिथियाँ। एकम का श्राद्ध 8 तारीख को है, 9 तारीख को दूज का श्राद्ध है, 10 तारीख को तीज का श्राद्ध है, 11 तारीख को चौथ का श्राद्ध है, 12 तारीख को पंचमी का श्राद्ध और छठवीं का श्राद्ध दोनों एक साथ है। 13 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध है, 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है, 15 तारीख को नवमी का श्राद्ध है और 16 तारीख को दसवीं का श्राद्ध है, 17 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है, 18 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है, 19 तारीख को त्रयोदशी का तेरस का श्राद्ध है, 20 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध है एवं 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। उस दिन सभी पितरों का श्राद्ध होता है अमावस्या के दिन। और 22 तारीख को शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होंगे। उस दिन माता मह श्राद्ध भी होता है, नांदी श्राद्ध भी होता है। तो ये श्राद्धों का हमने आपको क्रम बताया, सब तिथियाँ बताई। अब श्राद्ध पक्ष में क्या करें। श्राद्ध पक्ष में कोशिश करें कि परान्न भोजन का त्याग करें, दूसरे का अन्न खाने से बचें। दूसरा, हमारे पितरों के लिए रोज घर में पराठा या पूड़ी बना करके उस पर शक्कर और घी डाल करके और पितरों का स्मरण करके गाय माता को रोज खिलाए। दूसरा, 2 पूड़ी या 1 पराठा में फिर शक्कर घी डाल करके कुत्ते को खिलाएं। तीसरा, कौवे को खिलाएं। कौवों को हमारे पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है, तो कौवों को खिलाएं, किसी भिखारी को खिलाएं और हो सके तो किसी देवालय में या किसी ब्राह्मण को रोज भोजन कराएं। क्योंकि हमारे कई पीढ़ियां गुजर गई, कौन किसी तिथि के दिन गया है ये तो हमको विदित नहीं है। जिनकी जानकारी उन्हीं का हम श्राद्ध करते हैं, लेकिन जिनकी जानकारी नहीं है तो उनके लिए अमावस्या को किया जाता है। या रोज ब्राह्मण भोजन एक करा सकते हैं। रोज नहीं कराएं तो कुछ देवालय में या ब्राह्मण को अपना रोज सीधा या फल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, पितरों के लिए बहुत अच्छा है कि आप रोज तर्पण करें। तर्पण की विधि अगर मालूम नहीं है तो अपने परदादा के और दादा, पिता, दादा, परदादा, उनका नाम लेकर के, गोत्र लेकर के 3 बार पितरों को ऐसे अंजलि दी जाती है। ये पितृ तीर्थ माना गया है, तो सभी को 3 बार अंजलि प्रदान करें। ये तर्पण कार्य अवश्य करें। कुसा, काला तिल, जौ, कच्चा दूध, सफ़ेद फूल लेकर के। और हमारे पितरों की यदि प्रतिमा या फोटो हमारे घर में है, उनको सफ़ेद पुष्प की माला रोज अर्पण करें। यदि माला अर्पण नहीं कर सके तो रोज चंदन का टीका लगाए और सफ़ेद 1 फूल चढ़ा दें। आपके पितृ बहुत परम प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष में यदि आप ये कार्य करते हैं तो आप पर पितरों की पूरी कृपा बरसेगी। पितर लोग आप पर प्रसन्न होकर के आपको मनचाहा वरदान देंगे। क्योंकि कहते हैं कि देवता भले एक बार देरी से सुने, लेकिन आपके पितर बहुत शीघ्रता से सुनते हैं और सुनकर के आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो पितृपक्ष में महत्वपूर्ण कार्य करें और पितरों के प्रति हमेशा श्रद्धा ज्ञापित करते रहे, क्योंकि श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है। यदि श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध संपन्न नहीं होगा। इसलिए श्राद्ध में श्रद्धा आवश्यक है। पितरों के प्रति हमेशा श्रद्धा रखें, श्रद्धा से नमन करें, श्रद्धा से उनका स्मरण करें, श्रद्धा से उनका पूजन करें, श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने पितरों की प्रतिमूर्ति समझ करके उनको भोजन कराएं और भोजन करा करके ऐसा भाव रखें कि हमारे दादाजी का दिन है तो दादाजी के रूप में उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, यथोचित उनका सत्कार करें, सम्मान करें। ब्राह्मण देवता आए, पहले उनका चरणों का प्रक्षालन करें, उनके चरण धोएं, चरण धो करके उनके चरणों को
शुद्ध गमछे से या नेपकिन से पोंछ करके शुद्ध आसन पर बैठा करके और पितरों का भोजन दक्षिण मुख होकर करे। तो दक्षिण की दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, इसलिए दक्षिणाभिमुख होकर के भोजन कराएं और उनको उसी भाव से, जैसे आप अपने दादाजी को, पिताजी को, परदादाजी को भोजन कराते थे, उसी भाव से उनको भोजन करा करके यथोचित उनका सम्मान करें, श्रद्धा के साथ करें। अवश्य आपके पितर प्रसन्न होंगे। ये पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हो सके तो पितृ गायत्री का जाप करें। यदि पितृ गायत्री नहीं आती है तो द्वादशाक्षर, क्योंकि पितृ विष्णु का ही रूप माने गए हैं, इसलिए भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वावे सहस्त्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। इस मंत्र को बोले। अगर मंत्र का जाप नहीं कर सके तो शुद्ध सीधा मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की कम से कम 3 माला पितृपक्ष में रोज करें, आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे। जय पितृश्वर, जय श्री पूर्वज, जय श्री कुटुंब रक्षक, जय श्री वंश वृद्धि। आपको बारंबार प्रणाम है।